अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 8। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर की प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल सा होम पेज क्रिएट किया था और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर की सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को एक एक टूल के बारे में गाइड करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग एक दफ़ा गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर के तमाम फंक्शंस को अच्छे से समझ लें। तो ये वीडियो बेसिकली गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर का पार्ट 2 होने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को ये टूल बार के बारे में गाइड करूंगा। तो सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं। ये आइकन तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के लिए होता है, इसको तो फिलहाल आप लोग छोड़ दें। प्लस आइकन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्लॉक्स अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लस आइकन है, यहाँ से आप लोग इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। उसके साथ पेंसिल का आइकन होता है, तो आप लोग यहाँ से एडिट या सिलेक्ट दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं सिलेक्ट को चूज़ करता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से मेरा एडिट टूल सिलेक्ट हो तो मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करूँगा या इसके ऊपर करूँगा तो वो हमारा ब्लॉक सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि हमारे पास यहाँ पर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आके कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसको एडिट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अंडू का बटन आता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई चीज़ मेरे से गलती से परफॉर्म हो जाती है, ये टेक्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अंडू का ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट भी आप लोग दे सकते हैं कंट्रोल-Z। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा वो टेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से वापस आ जाएगा। टेक्स्ट नहीं, कोई भी फंक्शन आप लोग इमेज डिलीट कर देते हैं या आप लोगों ने कोई नई चीज़ ऐड की है और आप लोग उसको ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग अंडू करके उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके साथ रीडू का ऑप्शन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो टेक्स्ट हमारा आया था वो अगेन यहाँ से डिलीट हो चुका है। आप लोग यहाँ से जितनी दफ़ा अंडू करेंगे तो वो उतने फंक्शंस वापस होते रहेंगे जितने आप लोगों ने परफॉर्म किए थे। फॉर एग्जांपल पहले मैं ये टेक्स्ट डिलीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं जाके अंडू करूँगा तो पहले हमारी इमेज वापस आएगी, अगेन अंडू करूँगा तो यहाँ से जो टेक्स्ट डिलीट किया था हम लोगों ने वो वापस आएगा। तो ये तो खैर बेसिक चीज़ है, हर सॉफ्टवेयर में होती है, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। उसके साथ हमारे पास ये डिटेल वाला बटन आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने जो डिज़ाइनिंग की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कितने करैक्टर्स यूज़ किए हैं, कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं। हम लोगों ने एक हेडिंग को यूज़ की है, 3 पैराग्राफ, 9 ब्लॉक्स। उसके अलावा जो आप लोगों ने यहाँ पर टाइटल और नीचे हेडिंग वगैरह दी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। इसके साथ लिस्ट व्यू का ऑप्शन होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में भी बेसिकली आप लोगों के इस कैनवस की इन्फॉर्मेशन ही शो होती है, लेकिन ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होती है। फॉर एग्जांपल देखें, सबसे पहले हम लोगों ने एक पैराग्राफ यूज़ किया, उसके बाद हेडिंग यूज़ की है, उसके बाद इमेजेस, नीचे गैलरी, फिर 2 पैराग्राफ को यूज़ किया है। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई गैलरी या कोई ग्रुप वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं जो हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर एक एरो भी शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उसको मैक्सिमाइज़ करके देख सकते हैं कि उसके अंदर हम लोगों ने कितनी चीज़ें यूज़ की हैं। उसके अलावा अगर आप लोग इनकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं गैलरी को लास्ट के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ तो उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखें तो उसको ड्रैग करके सबसे एंड पर ले आएँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी गैलरी थी वो लास्ट पर आ चुकी है। तो लिस्ट व्यू का बेसिकली यही फंक्शन है कि एक तो आप लोगों ने जो भी डिज़ाइनिंग की है उस पूरे कैनवस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इस तरह से शो होगी। ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ क्योंकि ये 3 डॉट्स यहाँ पर भी देखें शो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो वो सब मैं आप लोगों को वहाँ पर ही समझाऊँगा। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ। अब राइट साइड पर देखें तो आप लोगों ने ये जो पेज डिज़ाइन किया है इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। तो ये फंक्शन तब काम आता है, फ़र्ज़ करें आप लोगों ने अभी पूरा पेज डिज़ाइन नहीं किया और आप लोग अपने पीसी को बंद करना चाहते हैं या किसी काम पर जाना चाहते हैं तो इसको स्विच टू ड्राफ्ट कर दें और इसको ओके करें तो आप लोगों की वो पोस्ट ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। फिर आप लोग डैशबोर्ड में जाकर पेजेस वाले सेक्शन में आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा हुआ है। यहाँ टॉप के ऊपर भी जितनी भी पोस्ट आप लोगों की ड्राफ्ट में होंगी वो इस तरह से शो हो जाएंगी। ड्राफ्ट के साथ प्रीव्यू वाला ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ से डिवाइस को चेंज कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो डिज़ाइन किया है वो टैबलेट के ऊपर किस तरह से शो होगा, मोबाइल के ऊपर किस तरह से शो होगा। फर्स्ट करें मैं यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास मोबाइल व्यू आ गया है। ये चीज़ें खैर हम बाद में देखेंगे किस तरह से वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है। फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप ही कर देता हूँ। उसके बाद साथ पब्लिश का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन पब्लिश करेंगे तो आप लोगों ने जो भी पेज या पोस्ट डिज़ाइन किया होगा वो आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएगा।
उसके साथ ये सेटिंग्स वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पेज वाला ऑप्शन है। अगर आप लोग पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन होगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पेज या पोस्ट से रिलेटेड शो होती है, जिस तरह से फीचर इमेज को सेट करना, परमालिंक्स, ये चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसको फिलहाल स्किप करते हैं। पेज के साथ आप लोगों के पास ब्लॉग्स का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स ब्लॉग से रिलेटेड आ जाती है। यहाँ पर ये सारे हम लोगों ने एक एक करके ब्लॉग से यूज़ किए थे। जैसे पहले हेडलाइन का ब्लॉग था, फिर इमेज का ब्लॉग था। अगर देखें मैं यहाँ से हेडलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया था, तो सारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट से रिलेटेड आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टेक्स्ट का कलर अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप लोग उसका बैकग्राउंड लगाना चाहें तो वो सेट कर सकते हैं। किसी चीज़ को अंडू करना है तो अगेन आप लोग उसी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ अंडू हो जाएगी, या यहाँ से जाकर भी उसको अंडू कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप लोग टेक्स्ट का साइज़ वगैरह सेट करना चाहें तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लोग कस्टम साइज़ इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ इस आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जितना भी साइज़ रखना चाहें वो टाइप करेंगे तो आप लोगों के उस टेक्स्ट का वो साइज़ सेट हो जाएगा। नीचे अपीयरेंस में आप लोग अपने टेक्स्ट को बोल्ड या रेगुलर इटैलिक जो करना चाहें उसकी सेटिंग होती है। बाकी आप लोग अपने टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस बनाना चाहें तो वो यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद एडवांस का ऑप्शन आता है, ये तो फिलहाल आप लोग बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि ये कोडिंग से रिलेटेड है और ये हम लोग कोर्स के बाद में सारी चीज़ें सीखेंगे किस तरह से आप लोग कोडिंग को यूज़ करते हुए वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लॉक वाली सेटिंग सारी इमेज से रिलेटेड हो जाएगी। सेटिंग्स सारी यहाँ पर ब्लॉक से रिलेटेड ही आ रही हैं और कौन से ब्लॉक से रिलेटेड रही हैं, जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मैं ये गैलरी सेलेक्ट करता हूँ तो गैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इसको राउंडेड करना चाहूँ तो अपनी इमेज को राउंड कर सकता हूँ, बॉर्डर लगा सकता हूँ, उसका फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें आप लोग पेज वाले सेक्शन में हैं और आप लोगों ने इमेज के ऊपर क्लिक किया है तो आप लोगों को यहाँ पर अगर सेटिंग्स शो नहीं हो रही तो आप लोग यहाँ से ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे तो ही आप लोगों को उस ब्लॉग से रिलेटेड उसकी जितनी भी सेटिंग्स है वो शो होंगी। लास्ट पर आप लोग अपनी इमेज की कस्टम विड्थ सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या नीचे उसका साइज़ 50%, 25% जितना रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जितने भी ब्लॉक्स को ऐड करेंगे उसके ऊपर क्लिक करें, राइट साइड में उसकी सेटिंग करें और सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ से इसको अपडेट कर दें तो आप लोगों ने जो भी चेंजेस की होंगी वो सारी सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पर टॉप टूल बार में जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी एक एक करके मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। अब इसके साथ आप लोग देखें तो आप लोगों को ये 3 डॉट्स शो होंगे। इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। ये सारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियोस 10 मिनट से कम ही रहें ताकि बाद में अगर आप लोग कोई चीज़ भूल जाएं तो आप लोग मेरी उस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर आकर दोबारा उसको रिवाइज़ कर सकें। अगर मैं 2-3 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को पूरी वीडियो में से वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढने में मुश्किल होगी। एक कोशिश किया करें कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो उसको लाजमी लाइक किया करें क्योंकि उससे मुझे मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।